हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सब बढ़िया होंगे। वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शहर की जिसे उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। ये शहर भारत की संस्कृति विरासत को संभाले हुए ये शहर जाना जाता है अपने कल्चर के लिए। इस शहर की भारत के इतिहास में एक अलग ही स्थान है। इस शहर को औद्योगिक नगरी भी कहते हैं। यहाँ घूमने हर साल लाखों पर्यटक आते हैं। एक ऐसा शहर जहाँ पुराने समय से ही पुरुष और महिलाओं को समान अधिकार प्राप्त था। दोस्तों, क्या आप जानते हैं शहर को उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। इस शहर को चमड़ा की नगरी भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, अब तो आप समझ गए होंगे कि आज हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े शहर कानपुर के बारे में। तो देर किस बात की दोस्तों, चलते हैं शहर की सुनहरी यात्रा पर। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का ये रोचक वीडियो। दोस्तों, कानपुर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर है जिसकी गिनती देश के सबसे आकर्षक और दिलचस्प स्थलों में से होती है। भारत के चुनिंदा खास पर्यटन स्थलों में शामिल कानपुर हर साल भारी संख्या में देश विदेश के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। यहाँ की खास बोली, खान पान और यूनिक लाइफस्टाइल यहाँ के आने वाले पर्यटकों को काफी ज्यादा प्रभावित करते हैं। दोस्तों, कानपुर 403 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। साथ ही साथ इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 126 मीटर है। अगर यहाँ की जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या 27,67,031 है, जो कि भारत की 12वीं और उत्तर प्रदेश की आबादी के हिसाब से सबसे बड़ा शहर है। इस शहर में आपको 6866 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मिलेंगे। इस शहर में आपकी कुल जनसंख्या 78.03% हिंदू, 19.85% इस्लामिक, 0.46% ईसाई और 0.47% सिख धर्म को मानने वाले रहते हैं। यहाँ की साक्षरता दर 79.65% है, जिसमें पुरुषों की साक्षरता दर है 89.2 और महिलाओं की साक्षरता दर है 80.1%। वहीं दोस्तों, इस शहर की बोली जाने वाली भाषा की बात करें तो हिंदी और उर्दू कानपुर की मुख्य भाषा है। साथ ही इस शहर में थोड़ी बहुत पंजाबी और बंगाली भी बोली जाती है। अगर इस शहर के इतिहास की बात करें तो इस शहर की स्थापना 1207 में कानपुरिया कबीले के राजा कानदेव के कानपुर गांव की स्थापना के बाद हुई, जिसके बाद में आम बोलचाल की भाषा में इसको कानपुर कहा जाने लगा, जिससे बाद में आधिकारिक रूप से दर्जा प्राप्त हुआ। वैसे कहा यह भी जाता है कि इस शहर की स्थापना हुई थी 1750 ईस्वी में सचेंडी राज्य के राजा हिंदू सिंह ने की थी। बाद में शहर की शासन व्यवस्था कन्नौज कालपी के शासकों के बाद मुस्लिम शासकों के हाथ में भी रही। राजा हिंदू सिंह के बाद कानपुर पर अवध के नवाब का कब्जा हुआ, लेकिन तब यह गद्दी अंग्रेजी हुकूमत के संधि से चलानी शुरू हुई। इस दौरान नवाब आलमास अली ने शासन व्यवस्था चलाई। गंगा किनारे बसे होने के कारण इस शहर में यातायात व व्यापार के भी साधन थे। ऐसे में सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ नील का कारोबार शुरू किया। कुछ सालों बाद जब ग्रैंड ट्रंक रोड का पुनर्निर्माण करा गया तो ये इलाहाबाद से भी जुड़ गया। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि हमारे देश भारत की पहली एसटीडी कॉल इसी शहर से हुई। जी हाँ, 1960 में भारत की पहली एसटीडी कॉल कानपुर और लखनऊ के बीच की गई। इससे पहले यह सेवा केवल एक ऑपरेटर की मदद से संभली थी। दोस्तों, इस शहर की अर्थव्यवस्था भारी उद्योग पर आधारित है। कानपुर उत्तर प्रदेश की आर्थिक राजधानी माना जाता है। गंगा नदी के तट पर स्थित कानपुर उत्तर भारत का प्रमुख वित्तीय और औद्योगिक केंद्र है और भारत में 9वीं सबसे बड़ी शहरी अर्थव्यवस्था भी है। इस शहर की अर्थव्यवस्था में दवा, प्लास्टिक, ऑटोमोबाइल, कपड़ा, बिजली के सामान, चमड़े का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। साथ ही साथ इस शहर में कपास, आटा पिसाई, कपड़ा बुनाई, माचिस बनाना, मोम और खेल का सामान भी उपयोग है। अगर इस शहर की प्रति व्यक्ति आय की बात करें तो आपको यहाँ 1,04,829 रुपया प्रति व्यक्ति आय है। वेल दोस्तों, कानपुर शहर में खान पान भी एक अलग ही खासियत रखता है। नवाबी विरासत और नफासत की खुशबू हर पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करती है। यहाँ के नॉन वेजिटेरियन फूड का जायका तो खास है ही, साथ ही साथ वेजिटेरियन भोजन की भी लज्जत कम नहीं हुई है। नवाबी दौर का बेमिसाल यहाँ की पहचान है। उस समय के खान पान में नॉनवेज ज्यादा शामिल रहता था, इसलिए कानपुर के चर्चित खाने की खासियत प्रमुख तौर पर आज भी नॉनवेज ही है। फिर भी कानपुर में तेजी से लोकप्रिय हो रहे लजीज खाने की संस्कृति ने जायके में भी बदलाव लाया है। कानपुर जहाँ एक और कला और संस्कृति के क्षेत्र में अपनी पहचान रखता है, वहीं दूसरी ओर अब यहाँ का खाना हर कोई पसंद कर रहा है। यहाँ आपको कई ऐसे बेहतरीन रेसिपीज मिल जाएंगी जिसे देखकर आपके मुंह में पानी आ जाएगा। अगर आपको यहाँ कभी आने का मौका मिले ना, तो आप यहाँ का भुट्टा, गोश्त कोरमा, दाल बाफला, मटन पाया सूप, मटन कबाब और पोहा जलेबी का स्वाद जरूर लीजिएगा। यकीन मानिए, जो स्वाद आपको यहाँ खाने मिलेगा वो शायद कहीं और नहीं मिलेगा। इसके साथ ही आप यहाँ की वर्ल्ड फेमस चाट और पान का भी आनंद ले सकते हैं। दोस्तों, यहाँ रहने वाले बहुत ही लोग जो होते हैं शांत स्वभाव के होते हैं, मिलनसार होते हैं और मददगार माने जाते हैं। ये लोग अपने सिर्फ काम से काम रखते हैं। सबसे बड़ी बात, यहाँ रहने वाले लोग सादा जीवन उच्च विचार में विश्वास करते हैं। जब भी आप इस शहर में आते हैं तो आप पाएंगे कि यहाँ रहने वाले विभिन्न स्थितियों और विभिन्न पृष्ठभूमि के लोग आपस में बहुत ही शांति और सद्भाव से रहते हैं।
कानपुर में भारत का दूसरा सबसे पुराना 9 होल हाफ गोल्फ कोर्स है। इस शहर के बीच में कानपुर क्लॉक टावर भी है, जो इस पूरे शहर की शान माना जाता है। इस क्लॉक टावर को अंग्रेजों ने साल 1932 में बनवाया था। कहा जाता है कि उस समय करीब 15 किलोमीटर तक इस क्लॉक टावर की आवाज जाया करती थी। उस समय यहाँ रहने वाले लोग इस क्लॉक टावर के समय के अनुसार अपनी घड़ी के टाइम का मिलाते थे। इसके अलावा अंग्रेजों ने इस शहर में 5 अन्य क्लॉक टावर भी बनवाए थे। कहा जाता है कानपुर में घुर्व का जन्म हुआ था और उन्होंने यहाँ पर कठोर तप करके अमृत की प्राप्ति कर ली। बाद में घुर्व तारा बन गए और आज भी हमें आसमान में नजर आते हैं। जिस स्थान पर घुर्व ने तपस्या की उस स्थान को ध्रुव टीला के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर एक प्रतिमा भी स्थापित है। हालांकि टीला का हिस्सा काफी था, जो कि अब जल में समाहित हो चुका है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कानपुर के मेस्टन रोड चौराहे पर हर साल 14 अगस्त के रात को 12 बजे झंडा फहराया जाता है। ये परंपरा पिछले 75 सालों से निभाई जा रही है। आधी रात को जोरदार आतिशबाजी की जाती है और राष्ट्रीय गान के साथ तिरंगा फहराया जाता है। कानपुर को उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एजुकेशन हब भी कहा जाता है। हालांकि नोएडा, गाजियाबाद, इलाहाबाद और लखनऊ जैसे शहरों में भी कई बड़े कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं, लेकिन कानपुर इन सबसे काफी आगे नजर आता है। साल 1959 में कानपुर आईआईटी की स्थापना की गई। इसके अलावा कानपुर में छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी उत्तर भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में से एक है। साथ ही साथ जयचंद्र शेखर आजाद यूनिवर्सिटी, हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी इस शहर के शिक्षा व्यवस्था को बहुत अच्छे से मेंटेन किए हुए हैं। दोस्तों, हमारी पूरी टीम बहुत मेहनत करती है आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग और रोचक वीडियोस लाने के लिए, तो प्लीज अपना प्यार जरूर दें। दोस्तों, कानपुर जितना अपने खूबसूरत मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, उतने ही लोकप्रिय यहाँ के कुछ खास हिस्से भी हैं, जिन्हें देखने के लिए आपको एक बार जरूर जाना चाहिए। अगर आप कानपुर घूमने के लिए निकले तो हमारा मानना है कानपुर की इन जगहों को अपनी लिस्ट में जरूर रखें। नंबर 1, कानपुर की राधा कृष्ण मंदिर। जेके मंदिर, जिसे जुग्गीलाल कंपलापत मंदिर या श्री राधा कृष्ण मंदिर कहा जाता है, कानपुर में सर्वोदय नगर की गोविंद नगर रोड पर स्थित ये प्राचीन और आधुनिक दोनों तरह की वास्तुकला का एक सुंदर संयोजन है। 1953 में सिंघानिया परिवार की देखरेख में निर्मित जेके मंदिर का मैनेजमेंट बड़े पैमाने पर आज भी जेके ट्रस्ट द्वारा किया जाता है। हिंदू देवता राधा कृष्ण की मूर्ति मंदिर के केंद्र में पाई जाती है, जो हरे भरे हरियाली और छोटी झीलों से घिरी हुई है। मंदिर में अलग अलग टावरों में 5 मंदिर है। मुख्य मंदिर भगवान राधा कृष्ण को समर्पित है, जबकि अन्य लक्ष्मी नारायण, अर्धनारेश्वर, नामदेश्वर और हनुमान की मूर्तियों से युक्त हैं। नंबर 2, मोती झील। मोती झील कानपुर के बेन झाबर इलाके में स्थित है। एक खूबसूरत झील होने के साथ साथ एक बेहतरीन दर्शनीय स्थल भी है। आपको बता दें कि इस झील का निर्माण अंग्रेजों के समय में शहर को पानी उपलब्ध कराने के लिए किया गया था। बाद में बच्चों के लिए इसे मनोरंजक बनाने के लिए इसमें पार्क और लैंडस्केप गार्डन को जोड़ दिया गया। यहाँ कई फूड स्टॉल और एक्टिविटी के लिए आप यहाँ बोटिंग भी कर सकते हैं। आप यहाँ सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे के बीच कभी भी आ जा सकते हैं। नंबर 3, बिठूर। कानपुर के शहर के उत्तर में बिठूर शहर है, जो कि गंगा के तट पर स्थित एक पुरानी बस्ती है। ये एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक केंद्र है और हर दिन हजारों हिंदू तीर्थयात्रियों को ये आकर्षित करता है। ब्रह्मवर्त और पत्थर घाट एक ऐसी जगह है जहाँ कई लोग पवित्र डुबकी लगाते हैं। साथ ही बिठूर के अन्य स्थलों में वाल्मीकि आश्रम शामिल है, जहाँ माना जाता है कि सीता देवी अपने निर्वासन के दौरान यहाँ रुकी थी। साथ ही साथ यहाँ प्रमुख आकर्षणों में से एक है कैलाश पर्वत की प्रतिकृति, जहाँ भगवान शिव और पार्वती का निवास माना जाता है। नंबर 4, फूलबाग और कानपुर म्यूजियम। फूलबाग कानपुर में एक शहरी पार्क है, जो कि एक ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। ये 1 सदी से भी अधिक समय से राजनीतिक रैलियों और जनसभाओं का स्थल रहा है। इसे 19वीं शताब्दी में ब्रिटेन प्रशासन के मनोरंजन स्थल के रूप में डिजाइन और निर्मित किया गया था। आज यहाँ के प्रमुख स्थलों में से एक कानपुर संग्रहालय भी है, जिसे शहर का सबसे बड़ा संग्रहालय फूलबाग में स्थित है। कानपुर संग्रहालय औपनिवेशिक काल से लेकर आधुनिक कानपुर तक की कलाकृतियों और दस्तावेजों को प्रदर्शित करता है। नंबर 5, कांच का मंदिर। जैन ग्लास मंदिर जैन धर्म को समर्पित प्रमुख मंदिरों में से एक है, जो कि माहेश्वरी महल में स्थित है। कांच से बने इस सुंदर मंदिर में शक्तिशाली भगवान महावीर और शेष 23 जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं मौजूद हैं। यहाँ विभिन्न हस्त निर्मित मूर्तियां, आकर्षक अलंकरण और नाजुक कांच के भित्ति चित्र हैं, जो जैन इतिहास और परंपराओं के महत्वपूर्ण विवरणों को उजागर करते हैं। मंदिर में एक खूबसूरत बगीचा भी है, जिसमें जैन देवताओं की प्रमुख मूर्तियां मौजूद हैं। ये मंदिर स्थानीय निवासियों पर्यटकों के बीच एक प्रसिद्ध पवित्र स्थान है। नंबर 6, इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन मंदिर भगवान श्री कृष्ण को समर्पित एक और अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक पर्यटक आकर्षण है। मंदिर कानपुर से लगभग 4 किलोमीटर दूर बिठूर रोड के मैनावर्ती मैदान पर स्थित है। अगर आप अंदर की खूबसूरती को देखने के बाद इसके आश्रम में कुछ समय शांति से बैठ सकते हैं। मंदिर के अंदर एक खाने की जगह है, जहाँ पौष्टिक शाकाहारी भोजन मिलता है। मंदिर परिसर में संगमरमर से तराशी गई हिंदू देवताओं की कई मूर्तियां हैं और कई अन्य आकर्षणों में एक सुंदरता
तालाब और म्यूजिक फाउंटेन भी शामिल है। ये मंदिर जन्माष्टमी और राधाष्टमी के दौरान जगमगा जाता है। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड हमें कमेंट करके बताएं। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ हमारा एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।